जैसे हम अपने घर को साफ करते हैं वैसे ही अपने दुकान को और आसपास की प्रेमाइसेस को भी साफ करें। जो लोग आते हैं उनकी भी ये जिम्मेदारी है, सिर्फ दुकानदार की नहीं है। चाय तो हम पीते हैं, अभी आप देखो जहाँ हम खड़े हैं चाय का कप पी करके यहीं पर फेंक कर चले गए, तो ये हमारी भी इक्वली उतनी जिम्मेदारी है। और अगर कोई करता हुआ देखा गया, कोई कस्टमर भी, ये सिर्फ दुकानदार नहीं, कोई कस्टमर भी फेंकता हुआ देखे तो उसको भी उसकी भी वहाँ चला देंगे। मैम, पॉलीथीन का इस्तेमाल 500 दुकानदार कर रहे हैं, बेचने वाले 5 है। अगर उन 5 दुकानदारों पर बड़ी कार्रवाई की जाए तो पॉलीथीन बिकेगा ही नहीं। बिल्कुल, इसके बाद हम उन पे भी कार्रवाई करेंगे, जहाँ से जो सोर्स है इनका, जहाँ से आ रहे हैं उस पे भी करेंगे। और सिंगल यूज प्लास्टिक का कम से कम, काफ़ी सारे इनफैक्ट बीच में दुकानदार हमें मिले जो कि जिन्होंने बंद कर रखा है, प्लास्टिक के बदले कागज़ का यूज़ कर रखा है। तो मेरी आप सबसे अनुरोध है कि प्लास्टिक को हटा करके कागज़, जो ऑल्टरनेटिव सोर्स है, बायोडिग्रेडेबल सोर्स है, उसको यूज़ करें। वरना ये चलानिंग तो अब आप मान के चलो कि एक रेगुलर फीचर रहेगा और भरना ही पड़ेगा जब तक लोग चेंज ना कर अपना। पॉलीथीन और गंदगी को लेकर चलान किए गए हैं, तो कल अतिक्रमण के खिलाफ भी चलाया जाएगा। अभी भी हम अतिक्रमण, आपने देखा होगा जो टायर सड़क पर रख रखे थे उनको भी किया हम। जहाँ एमसी अब पूरी तरह से एक्टिव हो चुकी है, जहाँ जहाँ अतिक्रमण है बिल्कुल उसको हटाया। मैडम, अचानक से आज कार्रवाई की गई है, पहले इसको नोटिस किया गया था? ये हमने थोड़ी बहुत प्लानिंग अपनी तरफ से की थी। अगर हम इसको पहले ही जाहिर कर देते, पब्लिक हो जाता तो फिर लोग उस टाइम के लिए हटा लेते हैं। तो ये आज तो सरप्राइज ही है, लेकिन एक रेगुलर वे में अब हम डेली किया करेंगे। मैडम, 20 साल हो गए, 20 सालों से यह अभियान चला हुआ है लेकिन सफल नहीं हो रहा, कारण क्या है? देखिए, कारण ये है कि कुछ तो हम भी जिम्मेदार हैं। हम यहाँ से चलानिंग करके चले जाते हैं, लोग रात में अगर आकर के दोबारा फिर भी इसको अपना ना मानते हुए यहाँ चाय की का पैकेट, थैली फेंक कर जाते हैं, तो वो एमसीबी लिमिटेड है। हम एज पर रूल हम चलानिंग कर सकते हैं, लेकिन जब तक लोग अपना बिहेवियरल चेंज नहीं लाएंगे तब तक इसको पूरी तरह से। आज हमारे लिए खुशी की बात है कि कुरुक्षेत्र की रैंकिंग भी बहुत अच्छी बढ़ी है। अभी बहुत आगे सफर तय करना है। हम 400 से 200 के रेंज पर आए हैं स्वच्छता अभियान, स्वच्छता सर्वेक्षण की जो रैंकिंग होती है। लेकिन हमारा भी सफर जो है बहुत बड़ा है, बहुत लंबा है। हमें आगे बहुत मेहनत करनी होगी, ना सिर्फ एमसी बल्कि लोग, मीडिया, सभी तरह के प्रशासन, सब इसमें एकजुट होकर कार्यरत होंगे तो ही इसको एक सफल बनाएंगे। अभी मैम, आपके सामने एक जो बेसहारा पशु है वो बिल्कुल कचरा खा रहा था, आपने देखा, आपने खुद देखा यहाँ पर गंदगी खाते हुए। तो बेसहारा पशु भी काफी यहाँ पर होते हैं, उनके बारे में कुछ जी, उसके लिए भी हम बिल्कुल कार्यरत हैं। समय समय पर जो एमसी टेंडर भी लगाती है कि जो बेसहारा पशु हैं उनको गौशाला तक पहुंचाने का। हमारे ज़िले में कई गौशालाएं हैं जो इन बेसहारा पशुओं को उठाकर ले जाती हैं, वहाँ उनका ट्रीटमेंट होता है और उनको एक शेड के अंदर उनको जगह दी जाती है। लेकिन अभी है समस्या, उसके लिए एमसी भी कार्य कर रही है। जो टेंडर बाकी हैं उन टेंडर को पूरा किया जाएगा और जो भी समस्याएं आवारा पशुओं का या बेसहारा पशु जिनको ज़रूरत है उन पे हम आगे काम करेंगे। मैंने जो आज कार्रवाई की गई इसका रिव्यू भी किया जाएगा ताकि कितना असर हुआ कार्रवाई? जी, बिल्कुल रिव्यू किया जाएगा। और अब एक ये लंबा लॉन्ग टर्म अभियान हमेशा चलेगी और ये माननीय मुख्यमंत्री की इच्छा है कि कुरुक्षेत्र को बिल्कुल इंदौर के तर्ज पे हम साफ बनाएं और चलानिंग करें ताकि उससे लोगों का बिहेवियर सुधरे। तो ये एक अभी काफी लंबा अभियान है जो आने वाले दिनों में ऑलमोस्ट हर रोज चलेगा, हर रोज चलाने। मैडम, सब्जी मंडी में गंदगी के ढेर भी हैं और पॉलीथीन वहाँ बहुत ज्यादा यूज हो रहा है, तो इसके बारे में क्या कहेंगे? और वहाँ जो फ्रूट बिक रहा है कोई वहाँ कार्रवाई नहीं कर रहा, बड़ा गंदा फ्रूट बिक रहा है जिससे लोग बीमार हो रहे हैं। हमने आज वहाँ पे भी टीम लगाई हुई है, जो सेक्रेटरी मार्केट कमेटी है उनके अंडर भी टीम बनाई हुई है वहाँ पर साफ सफाई का ध्यान रखने के लिए। और जो भी ऐसी गंदगी फैला रहे हैं, प्लास्टिक का यूज़ कर रहे हैं या गंदगी फैला रहे हैं, आज वहाँ पे भी हमने चलाने के लिए टीम लगाई हुई है। मैम, सेक्टर 17 का पिछले 2-2.5 साल से वही इसका सफाई का टेंडर ही नहीं हुआ है। 2-2.5 साल से टेंडर खत्म है। सेक्टर 17 HSVP के अंडर है, इसमें हमने प्रपोजल भेजा हुआ। अभी रिसेंटली जो हमारी KDB की मीटिंग हुई थी तो सभी सीनियर ऑफिसर्स भी थे, वहाँ पर भी हमने प्रपोजल रखा कि जो HSVP के पास अभी भी जो सेक्टर है वो MC के पास आ जाए ताकि MC को दिक्कत ना आए टेंडर करने में, उसकी सफाई करने में। तो वो ऑलरेडी प्रपोज किया जा चुका है, वो जल्द ही उसका अप्रूवल भी आ जाएगा। तो उसके बाद वैकल्पिक व्यवस्था क्या है? MC द्वारा फिलहाल MC द्वारा करी, बट जैसे ही अगर परमानेंट आ जाता है ना तो फिर हमें टेंडर प्रोसेस करने में भी कोई दिक्कत नहीं होगी, तो उसका प्रपोजल हमने कर रखा है। मैंने एक बड़ी गंभीर समस्या है, जैसे कावड़ चल रही है तो जगह जगह खड्डे हैं, खासकर फ्लाईओवर के ऊपर, पैनोरमा के ऊपर एक 4 फुट गहरा खड्डा है आसपास, जहाँ घास से उसको ढका गया है। बाइक से भगवान न करे कोई
कांवड़िया जाता हुआ गिर गया दुर्घटनाग्रस्त हो गया तो बड़ा मामला है। नहीं, उसको हम तुरंत अभी चेक करवाएंगे। जैसे जैसे हमारे संज्ञान में आता है, जैसे केडीबी रोड पे एक हमें पता चला था कि सर्किट हाउस के आगे है, तो वो भी बारिश के दिनों में डेंजरस कोई गिर सकता था, तो उस पर हम भी और एक भी जगह ऐसी नहीं होगी एक बार उनको चेक करवाएं और तुरंत उस पर सीएम साहब ने तो करने के लिए आदेश दिए हुए हैं। तुरंत उस पर आप एक बार चेक करवाएं और हम अभी उस पर कार्रवाई करेंगे। थैंक यू।